IVM। साल 2021 के बीते कुछ महीनों में दो हेडलाइंस बहुत ज्यादा सुर्खियों में थी। दोनों ही हेडलाइंस उस चैंपियन कप्तान को लेके थी जिसने मैदान पर तो सुर्खियां बटोरी, बट मैदान के बाहर जब ये कप्तान गया तो कहीं ना कहीं अपने उस सपने को, अपने उस ख्वाब को लगातार याद करता रहा। पहले अगर हम हेडलाइंस की बात करें, 28 मार्च को हेडलाइन आई कि 200 मैच बतौर कप्तान विराट कोहली ने अपने पूरे किए और ये बहुत खुशी का लम्हा था। दूसरा हेडलाइन फिर हमने देखा, वो थी 8 अप्रैल को जब मुंबई और आरसीबी की टीमें आईपीएल के मैदान पर आमने सामने थी और तब बड़ी हेडलाइन थी कि 132 मैचों में कप्तानी करने के बाद क्या विराट कोहली अपने अधूरे ख्वाब को पूरा कर पाएंगे। और ये दोनों ऐसे ख्वाब थे जो कहीं ना कहीं विराट कोहली के जहन में, उनके कोच के जहन में, तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के जहन में कि इतनी सुर्खियां हासिल करने के बाद, इतनी सफलता हासिल करने के बाद क्रिकेट के मैदान पर आखिर विराट कोहली की झोली खाली क्यों है। आज खेल नीति के इस स्पेशल एपिसोड में आज हम इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे कि एक चैंपियन कप्तान जिसका ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और इसी मुद्दे पर विस्तार में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं जो विराट कोहली के कोच हैं, बचपन से उनको देखते आ रहे हैं और अभी तक क्रिकेट की बारीकियां या कभी भी कोई परेशानी होती है तो राजकुमार जी से विराट सीधे बातचीत करते हैं। इसके अलावा निखिल भाई हमारे साथ हैं और मजे की बात यह कि दिल्ली टीम के वो रणजी के सेलेक्टर थे जब विराट कोहली ने अपना डेब्यू किया। इसके अलावा सबा करीम हमारे साथ हैं, जब विराट कोहली कप्तान बनाए गए तो उसमें सबा करीम सेलेक्टर थे और ये कहीं ना कहीं विराट कोहली से ये तीनों लोग कनेक्टेड हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगले आधे घंटे में हम कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और राजकुमार जी, विराट कोहली तो इन दिनों शायद गाना यही गा रहे होंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप जाने से पहले कि भर दे झोली मेरी या मोहब्बत। कब से ये झोली आखिर भरेगी कैसे, क्योंकि मैं विनिंग परसेंटेज देख रहा हूँ, 200 मैच उन्होंने करी है कप्तानी अब तक तीनों फॉर्मेट मिला के और उनका परसेंटेज इतना ऊपर है कि बाकी के कप्तान बहुत नीचे नजर आते हैं। लेकिन सडनली जैसे ही वो देखते होंगे अपने ड्राइंग रूम के आईसीसी ट्रॉफी जहां उनको रखना है और या कोई भी ट्रॉफी रखना है एज अ कैप्टन जीते हुए, तो शायद वहां पे वो रैक खाली नजर आती है और वो कहीं ना कहीं टीस पैदा करती है कप्तान के जहन में। बिल्कुल राजीव, एक कमी जरूर है उनकी कप्तानी में कि भारत को आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता है और भली भांति वो जानते भी हैं कि ऐसा हो रहा है और लास्ट मोमेंट पे 2 बार ऐसा हुआ कि जब वो जीतते जीतते रह गए वर्ल्ड कप में या चैंपियंस ट्रॉफी तो एकदम लग रहा था कि केक वॉक होगी भारत के लिए। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट टू पाकिस्तान और ऐसे ही कुछ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुआ वर्ल्ड कप में। तो कहीं ना कहीं वो एक टीस तो है विराट कोहली के दिमाग में और उससे भी बड़ी ये बात है कि वो टेस्ट चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं, क्योंकि मेरा भी और विराट का भी शुरू से मानना ये रहा है कि टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट है। जो यू कैन कॉल मी एन ओल्ड टाइमर की पुराने ख्यालात हैं, लेकिन हमारा यही मानना है कि असली क्रिकेट वही है, टेस्ट क्रिकेट है जिसमें असली मजा आता है देखने में भी और जब आपको अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता है। तो विराट भी यही चाहते हैं कि टेस्ट चैंपियनशिप जो कि पहली बार हो रही है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, बड़ी मुश्किल से वहां पर पहुंचे हैं। कई बार लगा था कि शायद फाइनल में पहुंच पाएंगे या नहीं, बीच में रूल्स चेंज हो गए थे तो काफी खफा थे वो इस बात को लेकर कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग जीतने के बावजूद अगर नहीं पहुंचते तो ये तो गलत बात है, क्योंकि जल्दी वो अपना एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। तो लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर हिम एंड फॉर इंडिया की हम लोग पहुंच गए हैं फाइनल में। तो ये उनकी प्रायोरिटी जरूर है राजीव और ये बिल्कुल वो पूरी तरह से मेंटली तैयार हैं इसके लिए कि अब मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप जरूर जीतनी है और गॉड विलिंग ऐसा होगा, मुझे भी पूरी आशा है। बिल्कुल। और सबा भाई, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि विराट, क्योंकि मुंबई में हाजी अली उनको जाना चाहिए, बहुत ज्यादा मुरादें वहां पे पूरी होती है और जो मैं लाइन राजकुमार जी से कह रहा था कि भर दे झोली मेरी या मोहम्मद तेरे दर से न जाऊंगा खाली, तो ये खाली हाथ हर बार लौटते हैं मैदान से और कहीं ना कहीं टीस होती है कि इतना सक्सेसफुल कैप्टन, 200 मैचेस वो इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी कर चुके हैं, 64 का विनिंग परसेंटेज है उनका, जो बहुत हाई परसेंटेज माना जा सकता है अगर आप 200 मैचेस कप्तानी कर रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं, क्या कुछ आपको लगता है, बीइंग अ सेलेक्टर, आप सेलेक्टर भी रहे, फिर बीसीसीआई के साथ आप एक बड़े पद पे रहे, क्या एक ऐसी चीज आपको खटकती है जो काम फिनिश करके विराट नहीं आ पाते एज ए कैप्टन मैदान से? हाँ, देखिए राजीव, मुझे जैसा लगता है कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है आईसीसी की, उसमें दबाव बहुत ज्यादा रहता है, स्टेक्स बहुत सारे हाई रहते हैं, हर एक टीम की तैयारी अलग प्रकार से रहती है। भारत की भी तैयारी हमेशा से अच्छी रही है
और ऐसा अजीब सा वाकया रहा है कि 2 बार जब भारत क्रंच मैचेस खेल रही थी, एक तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था जो हम पाकिस्तान से हार गए, उसके बाद पिछली बार जब विश्व कप हो रहा था वहां पर हम न्यूजीलैंड से हार गए। ये दोनों मैचेस में मैं मौजूद था। एक समय था जब मैं वहां पे था एक कमेंटेटर के रूप में, और दूसरी बार जब हम वर्ल्ड कप हारे तब वहां पर मैं एक बीसीसीआई के एग्जीक्यूटिव के रूप में वहां पर था। और मुझे ये लगा कि हमारी तैयारी हालांकि बहुत अच्छी रहती है, पर जब सही फेज आता है या फिर जब सही क्रंच सिचुएशन आता है वहां पर मुझे लगता है कि हम दबाव की वजह से, अब ये कहना बड़ा कठिन है पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी सही होने के बावजूद हम कुछ ज्यादा ही दबाव अपने ऊपर ले लेते हैं। हमको ये लगने लगता है कि यही अंत है, ये जीतेंगे नहीं तो फिर हमारा जो करियर है या फिर हमारा जो जीवन है वो खत्म सा हो जाएगा। कुछ ज्यादा ही अन्यथा हम लोग अपने ऊपर दबाव ले लेते हैं। अब उदाहरण के तौर पे पाकिस्तान का ही देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल हुआ था वहां पर हमारी टीम अच्छी थी। तो मेरे हिसाब से अगर हाइंडसाइट में देखा जाए तो वहां पर टॉस जीतने के बाद हम लोगों ने पहले फील्डिंग कर ली, और वो फील्डिंग हम लोगों ने इसलिए ली क्योंकि पहले मैच में लीग मैच में हम लोगों ने श्रीलंका को अलाउ किया था 300 से ऊपर चेस करने के लिए, और विकेट माकूल था पहले बल्लेबाजी करने के लिए, वो एक गलती कर दी हम लोगों ने। पिछला साल जो हुआ न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल गेम था वहां पे भी हमारी टीम इतनी अच्छी थी और हम कंडीशंस के हिसाब से बल्लेबाजी कर नहीं पाए, एक बड़ा ही छोटा सा स्कोर था उसको हम लोग चेज नहीं कर पाए। मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट मैचेस आते हैं वहां पर थोड़ा और अगर हम लोग शांत होकर खेलेंगे, अपने एबिलिटीज पर ध्यान देकर खेलेंगे, उस पर विश्वास देकर खेलेंगे, तो मुझे लगता है कि सफलता जरूर हमारे हाथ में आने वाली है। और इस बार मुझे विश्वास है कि जो कमियां हम लोगों ने पिछली बार दिखाई हैं वो कमियों को हम लोग इस बार हटाकर मैदान में उतरेंगे और ये मुकाबला हम जरूर जीतेंगे। निखिल भाई, चैंपियन कप्तान अधूरा ख्वाब, नाम तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, बट शायद विराट अगर ये सुन रहे होंगे हमारा डिस्कशन तो शायद उनको भी ये चुभेगा। जो अधूरा ख्वाब है उसको पूरा करने की जद्दोजहद तो बहुत ज्यादा दिखती है हमेशा। और जो सभा कह रहे हैं कि आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि हम सोच ये लेते हैं कि फाइनल मैच जीतना ही बस सब कुछ है, और वहीं पे मामला गड़बड़ा जाता है। 2 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, 2013 में तुम जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी, 17 और 19 जब विराट कप्तान बने और फुल फ्लैश कैप्टन बने। कैसे आप देखते हैं ये जो झोली खाली है अभी तक, ये कब भरेगी? देखिए राजीव भाई, बहुत जरूरी होता है। आपने पूछा कि जिस तरीके से तैयारी अच्छी रहती है लेकिन आईसीसी की ट्रॉफी आती है या क्रंच मुकाबला होता है, आप जब अपने ऊपर ज्यादा दबाव बना लेते हैं कि मुझे ये मुकाबला जीतना ही है, आप कभी भी आप रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जिस तरीके से खेलते आ रहे हैं आप अपने प्रोसेस में रहेंगे, रिजल्ट एक बाय प्रोडक्ट है कि किस तरीके से आपकी तैयारी है और आप उस समय वो मुकाबला किस तरीके से खेलते हैं। आप रिजल्ट नहीं कंट्रोल कर पाते। और चुभने का मतलब ये है, और उनको वो चुभता भी है क्योंकि एक खिलाड़ी को वो चीज एहसास होती है, वो जुनून है कि उनको जीतना है। अगर चुभेगा नहीं तो वो कहेंगे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं जानता हूं कि उनको फर्क पड़ता है। वो जीतना चाहते हैं आईसीसी की ट्रॉफी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आईसीसी की ट्रॉफी भी जीतना चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो वो कभी भी एशिया कप के मुकाबले जो है वो छोड़ते नहीं, क्योंकि जिस तरीके की एशिया कप टीमें जीतती आई हैं, भारतीय टीम खेलती आई है, वो मुकाबले छोड़ते नहीं। बट ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, उस खिलाड़ी की तैयारी जिस तरीके से जब वो भारतीय टीम के कप्तान बने थे उन्होंने वो काम किया, वो जो जानते हैं कि तैयारी के हिसाब से एक चैंपियन टीम को बनने के लिए आपको करना क्या होता है। चाहे वो फिटनेस का आप मापदंड ले लीजिए, उन्होंने खुद कहा कि अगर न्यूजीलैंड का फिटनेस का मापदंड ये है तो हमारा भी इससे कम नहीं होगा। यो टेस्ट वो लेके आए और साथ में कहा कि यो टेस्ट बाकी खिलाड़ियों के लिए नहीं, कप्तान के लिए भी होगा। हर खिलाड़ी को यो टेस्ट पार करना पड़ेगा बतौर खिलाड़ी, फिर कप्तान के बारे में सोचेंगे। तो ये सब चीजें बड़ी अच्छी उनकी सोच है, क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तो गलतियां कम होंगी, क्योंकि आप जब थक के खेलने जाते हैं तो कंसंट्रेशन टूटता है, गलतियां होती हैं। तो मैं मानता हूँ सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं, पर एक ये दुर्भाग्य की बात है कि वो ट्रॉफीज इतने करीब लगभग हाथ लगा के उनके हाथ आई नहीं है। पर मैं मानता हूँ कि वो सब अब पुरानी बातें हो गई है, वो इतिहास हो गया। अब मैं समझता हूँ कि वर्तमान और जो भविष्य है, क्योंकि इतनी अच्छी तैयारी की है टीम की और उनकी खुद की, मैं समझता हूँ वो समय आ गया है कि खीर भी पका लेंगे और उसको चख भी लेंगे।
सवाल, लेकिन अभी मैं बड़े कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स देख रहा था, खासतौर से मैं अगर वनडे क्रिकेट की बात करूं और एज अ कैप्टन देखूं, रिकी पॉन्टिंग और क्लाइव लॉयड दो ऐसे कैप्टन है जिन्होंने 50 से ज्यादा मैचेस में कप्तानी की और उनका विनिंग परसेंटेज 70 से ऊपर का है और दोनों ने वर्ल्ड कप जीते। अब विराट के साथ उनका भी उन्होंने 65 मैच जीते हैं 95 में से, यानी कि 70% उनका भी रिकॉर्ड है। लेकिन जैसी वनडे क्रिकेट में ट्रॉफीज की बात आती है फिर वही अधूरा ख्वाब सामने आ जाता है। अब क्या ऐसी चीज रिकी पॉन्टिंग और क्लाइव लॉयड ने की कि दो बार वो वर्ल्ड कप जीते, और दोनों, अगर हम दो बड़े टूर्नामेंट्स की बात करें यहाँ पर, तो विराट दोनों बार मायूस होकर लौटे और दोनों ही बार जगह इंग्लैंड थी। देखिए राजीव, हर कप्तान की कोशिश यही होती है कि एक शानदार लेगेसी छोड़कर जाए। अब विराट कोहली इतने सालों से कप्तानी करते आ रहे हैं, उनके कबर्ड में जो ट्रॉफी मिसिंग है वो है आईसीसी की ट्रॉफी, चाहे वो वर्ल्ड कप वनडे क्रिकेट हो या फिर वर्ल्ड कप T20 हो या अभी आने वाला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रयास पूरा होगा विराट कोहली की तरफ से कम इनमें से 2-3 ट्रॉफी जब तक वो कप्तान रहे हैं वो हासिल कर लें। और निखिल ने सही बात कही कि नहीं सवा भाई, मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि मेरा सवाल ये था कि जब विनिंग परसेंटेज आपका हाई होता है इतना एज अ कैप्टन, तब आप डोमिनेट करते हो, फिर वो चाहे आप बायलैटरल सीरीज खेल रहे हो या आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में हो, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो। इसीलिए मैंने 2 एग्जांपल दिया कि क्लाइव लॉयड का जो विनिंग परसेंटेज है 70 से ऊपर, 2 बार वर्ल्ड कप उन्होंने जीता। रिकी पॉन्टिंग, जब मॉडर्न क्रिकेट की हम बात कर लें, उनका विनिंग परसेंटेज 70 से ऊपर था, वो भी 2 बार जीते वर्ल्ड कप। तो फिर क्या ऐसा रीजन है कि विराट का भी परसेंटेज 70 से ऊपर है, लेकिन वो जैसी ट्रॉफी की आती, बड़े क्रंच सिचुएशन की आती, थोड़ा सा वहां पर पैर फिसल जाते हैं विराट के? वही कह रहा हूं मैं राजीव के अब आपका विनिंग परसेंटेज हाई कैसे रहता है, क्योंकि वो आपका विनिंग परसेंटेज हाई तभी रहेगा कि जो भी आप मैच खेल रहे हैं अपने कंट्री के लिए, उसमें आप वही एग्रेशन दिखाएं, वही कैप्टनसी स्किल्स दिखाएं, वही अपने परफॉर्मेंस में आप हमेशा लीड करें फ्रंट से। और इसी वजह से विराट कोहली का जो प्रदर्शन रहा है, चाहे जितने सारे बायलैटरल एंगेजमेंट्स हुए हैं, जितने सारे एशिया कप्स हुए हैं, उसमें हमेशा से काफी अच्छा रहा है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि विराट कोहली ने एक अलग प्रकार की रिजीम लेकर आए हैं भारतीय टीम में। कई सारे प्लेयर्स को उसका फायदा मिला है। हमारे टीम में कई सारे मैच विनर्स अब बनकर आ रहे हैं। ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि विराट कोहली ने एक अलग प्रकार की कप्तानी की है, फिटनेस पर ध्यान दिया है, एग्रेशन पर ध्यान दिया है। हर एक खिलाड़ी को अपनी अपनी आइडेंटिटी अब नजर आने लगी है, वो इस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि अंत में बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप एक बड़े कप्तान तभी आप माने जाएंगे जब आपके पास विश्व कप की जो ट्रॉफी है वो भी आपके पास आ जाए। मुझे लगता है ये एक बढ़िया मौका है, यहाँ से हम और आगे क्या कर सकते हैं। अब जो पुरानी बातें हो गई उसको भूलना बहुत जरूरी है। आपके ऊपर कोई और बैगेज होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई हम वर्ल्ड चैंपियनशिप इसके पहले हम लोग जीते नहीं है, लोग क्या सोच रहे होंगे, इतना सारा दबाव है मेरे ऊपर। इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं। ध्यान आपको यही देना है कि जैसा कि निखिल ने कहा कि अगर हम सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देंगे, अपने खिलाड़ियों के ऊपर हम विश्वास दिखाएंगे और सही हम निर्णय लेंगे सही समय पर, तब मुझे लगता है कि ये टीम निश्चित रूप से विराट कोहली की कप्तानी में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हम अपने घर जरूर लेकर आएंगे। कि मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि ऑन पेपर भारतीय टीम जो है वो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा तगड़ी है न्यूजीलैंड से। अब न्यूजीलैंड में भी हम हारे हैं कंडीशंस की वजह से, यहाँ पर भी कंडीशंस कुछ उसी प्रकार के रहेंगे जो न्यूजीलैंड में हमें देखने को मिले। अब पता नहीं किस तरह का विकेट मिलेगा, पर इन सब बातों पर अगर हम ध्यान देकर टीम अपनी चुनेंगे, 11 अपनी बनाएंगे, तब मुझे लगता है कि ये सपना भी विराट कोहली का जरूर पूरा होगा। निखिल भाई, क्योंकि कप्तानी की बात आ रही है, आपने भी हिंदुस्तान के सबसे सक्सेसफुल कप्तान के साथ खेला है। अजहरुद्दीन की हम बात करें और 200 से ज्यादा उन्होंने भी मैचेस में कप्तानी की, लेकिन जब सडनली बात वर्ल्ड कप की आती है, वो भी एक ऐसे कैप्टन है जो बहुत अनलकी रहे। और उनकी क्रिकेटिंग ब्रेन की, मैं जितने भी उनके कोचेस रहे हैं, उनके साथ खेले हैं, हर कोई बहुत तारीफ करता है। कैसे आप देखते हैं, अजहर भाई का भी कुछ हाल ऐसे ही था कि लगातार सीरीज जीतने की बात हो या वनडे मैचेस जीतने की बात हो या परसेंटेज की बात करें, 221 मैचों में 47% मैचेस उन्होंने जीते हैं, 221 मैचों में जो उन्होंने कप्तानी की। अब आप कैसे देखते हैं? 99 वर्ल्ड कप में तो आप भी साथ थे जब भारतीय टीम को मायूस लौटना पड़ा था। जी राजीव भाई, देखिए बहुत करीब वाले मुकाबले जब आपके पक्ष में नहीं जाते हैं तो वो एक आधा मुकाबला उस टूर्नामेंट में ना आपको वो हमेशा दर्द देता है। वो जिम्बाब्वे वाला मुकाबला आपको याद होगा, जब 9 रन बनाने थे, 3 विकेट हाथ में थे, आउट हो गए, उसके बाद सिर्फ हम कैचअप कर रहे थे। फिर क्या होता है कि वो रिजल्ट्स
आप अपनी तरफ से कहते हैं अगर हम जीतेंगे, दूसरी टीम को अगर वहां पे वो हारती है तो नेट रन रेट ये हो जाएगा, तो फिर चीजें वो कैलकुलेशन जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन में चली जाती है तो फिर क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अपना काम कीजिए कि आपको मुकाबले जीतने हैं, और बहुत जरूरी है जिस प्रोसेस से आप तैयारी कर रहे हैं उस प्रोसेस में ही आप ध्यान दें और उसी के हिसाब से चले। और कप्तानी के हिसाब से बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपके पास बतौर टीम क्या रिसोर्सेज है। अब विराट कोहली थे या मोहम्मद अजहरुद्दीन उस टाइम पे थे, विराट कोहली आज किसी और के लिए जाके बल्लेबाजी नहीं कर सकते, किसी और के लिए जाके गेंदबाजी नहीं कर सकते। अब जब आप एक मुकाबला खेल रहे हैं तो बतौर टीम या बतौर गेंदबाज आपको बहुत जरूरी है वो छोटी छोटी चीजें में ब्रेक डाउन करना। हर एक स्पेल की हर एक गेंद जब एक बतौर गेंदबाज डालता है तो उसको सोच समझ के डाले, क्योंकि हर उस गेंद का ना एक महत्व होता है, हर एक ओवर का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जिस तरीके से आप अपना ये ओवर डालेंगे उसी की तरफ दूसरी तरफ से दूसरा गेंदबाज जब डालेगा उसको भी सोच समझ के डालना है, ताकि दोनों तरफ से जब दबाव रहता है ना तब वो विकेट्स की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो बहुत जरूरी है, अंग्रेजी में कहावत है टेक्स टू टू टैंगो, दो लोगों को चाहिए होता है वो नाचने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि हर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी और टीम में उनका क्या रोल है उसको समझे, क्योंकि हर एक सेशन में हर एक ओवर जब आप डालते हैं तो गेम की सिचुएशन जो है वो बदल रही होती है। वो पुरानी कहावत है टेस्ट क्रिकेट में या रणजी ट्रॉफी में जो कहते थे अगर विकेट नहीं मिल रही तो बतौर गेंदबाज आपको ये काम सोचना है कि जब आप स्पेल डाल रहे तो आप रन नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ही कोई दूसरा गेंदबाज आके अपना एक और स्पेल डालता है वो विकेट चटकाता है तो आप तुरंत वापस गेम में आ जाते हैं। तो वो छोटी छोटी किरण आपको जोड़नी होती है, तभी ये एक बड़ा दृश्य बनता है। बिल्कुल। लेकिन राजकुमार जी, अगर हम विराट के करियर पर नजर डालें तो शुरुआत तो उन्होंने आईसीसी ट्रॉफी जीतने के साथ की साल 2008, मुझे याद आ रहा है जब अंडर 19 मलेशिया आप भी गए थे तब, और एज अ कैप्टन उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। और उसके बाद से ऐसा सूखा पड़ा कि अभी तक 2021 तक हम ढूंढ ही रहे हैं कि ट्रॉफी आ जाए। अब एक एज अ कोच आप क्या देखते हैं? 2008 में वो एक ऐसी टीम लीड कर रहे थे जिसके बारे में वो शायद बहुत ज्यादा ना जानते हो। अब समय के साथ साथ ना सिर्फ वो इंडियन क्रिकेट को जान गए बल्कि खिलाड़ियों को भी बहुत अच्छी तरह समझने लगे। जो निखिल भाई बात करेंगे, आपको जो जिम्मेदारी दी जाए आप उसको कैसे निभा रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या ऐसी चीज थी जब क्रिकेट शुरू की तो आईसीसी ट्रॉफी हाथ में, और अब अपने करियर के पीक पे है, तो हर किसी के जहन में ये सवाल है कि ट्रॉफी कब आएगी? देखिए राजीव, जब अंडर 19 वो लीड कर रहे थे तो बिल्कुल उनकी उम्र भी 17-18 साल थी, बहुत ज्यादा नहीं पता था। एक यंगस्टर था, बहुत टैलेंटेड यंगस्टर थे, जुझारू थे, एग्रेसिव यंगस्टर थे। तो टीम बहुत अच्छी थी और सब मिल के खेले, और मैं था उस फाइनल में, वहां भी हमारी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी। भारत कुछ 170 रन पे आउट हो गया था, लेकिन उसके बाद लंच में साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर ने एक वो इंटरव्यू लिया गया उसका, और उन्होंने बोला कि ये तो हमारे लिए बड़ा इजी है और हम लोग बड़े आसानी से मैच जीत जाएंगे। तो ये जो हमारे यंगस्टर्स थे, दे वर पम्प्ड अप एंड दे वांटेड टू प्रूव हिम रॉन्ग, और इसीलिए वो बहुत अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला। जहां तक आज के विराट कोहली की बात है, एग्रेशन अभी भी उतना ही है राजीव, एग्रेशन में अभी भी कमी नहीं है, अभी भी वो उतना ही उनका जज्बा है, उसी तरह से वो खेलते हैं। भले आप आईपीएल में भी देखें, उनका जो जज्बा रहता है, कोई भी विकेट आउट हो तो ऐसा लगता है कि विराट कोहली ने विकेट लिया है, वो इस तरह सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, भले कोई भी रन आउट है या कोई भी आउट होता है। और जरूर उनके जहन में ये है कि आईसीसी ट्रॉफी उन्हें जीतनी है, और कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल कैप्टन होने के लिए एक आईसीसी ट्रॉफी होना जरूरी है। और मेरा मानना है कि शायद अब वो समय आ गया है जब उनके पास उनकी मर्जी की टीम है। अब वो उस पोजीशन पे इंडियन क्रिकेट में पहुंच गए हैं जहाँ पे वो अपनी टीम चूज कर सकते हैं, सेलेक्टर से मांग सकते हैं वो प्लेयर्स, और सेलेक्टर्स भी शायद उनको वो प्लेयर्स दें जो वो चाहें। तो अब वो एक मौका है कि जब वो ही कैन लीड फ्रॉम द फ्रंट और ही कैन आस्क फॉर द प्लेयर्स, और जो उनकी डिमांड होगी वो पूरी की जाएगी। और अब वो शायद मुझे लगता है कि वो लम्हा आ गया है कि भारत टेस्ट चैंपियनशिप जीते, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी भारत जरूर जीतेगा। बिल्कुल सबा भाई, लेकिन ये जिस तरह राजकुमार जी कह रहे हैं कि अब उस जगह पे विराट है जहाँ पे वो जैसी टीम आ गई उनको वैसी टीम मिलेगी, यानी एक्सक्यूज की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊं,
जब कप्तान चुनने की बात हो रही थी, ऑल फॉर्मेट कैप्टन चुनने की, महेंद्र सिंह धोनी ने पहले सडनली टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा, फिर 2017 आते आते उन्होंने कहा कि वो कप्तानी नहीं करना चाहते। क्या कुछ आप लोगों के जहन में आया था विराट को लेके कि विराट को क्यों कप्तानी दी जाए और विराट किस तरह से टीम को आगे लेके जाएंगे? देखिए, जब MS धोनी ने ये डिसाइड किया था कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तब विराट कोहली एक ऑटोमेटिक चॉइस थे। क्योंकि उस समय अगर आप 11 पर ध्यान दें तो फिर एक ही ऐसा खिलाड़ी था जो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट था अपने परफॉर्मेंस को लेकर। उसकी लीडरशिप स्किल्स नजर आ रहे थे, उसका इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा था, उसका ऑन द फील्ड एटीट्यूड देखने को मिल रहा था। जिस तरह से वो हमेशा MS धोनी को कुछ ना कुछ सलाह दे रहे थे, जिस तरह के उनके इनपुट्स आ रहे थे खेल को लेकर, गेम प्लान्स को लेकर, प्लेयर्स को लेकर, ये सारी चीजों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। और इन्हीं सब चीजों को देखकर ही हम लोगों ने उनको टेस्ट क्रिकेट में कप्तान बनाया था, और ये बहुत ही आसान सा चॉइस था। और चूंकि विराट कोहली एक मल्टी फॉर्मेट प्लेयर है, और उस समय बहुत कम ऐसे प्लेयर थे जो मल्टी फॉर्मेट खेल सकते थे, और जैसे ही फिर MS धोनी ने रिटायर करने का निर्णय लिया तो ये एक बहुत ही ऑटोमेटिक चॉइस हो गया था विराट कोहली के लिए। मुझे लगता है कि विराट कोहली अब एक ऐसे पोजीशन पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर उनके लिए और वो क्या दे सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, और वो क्या दे सकते हैं क्रिकेट फैंस को, भारतीय क्रिकेट फैंस को। मुझे लगता है उनके दिमाग में ये बातें भी चल रही होगी कि एक कप्तान होने के नाते मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, क्रिकेटर होने के नाते मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। अब जो मेरे लिए बचा है और प्रोवाइड करने के लिए और ज्यादा खुशियां देने के लिए, वो यही है कि अब भारतीय टीम जिस प्रकार की बनकर आ रही है, जिस तरह के हमारे पास प्लेयर्स हैं, हमारे पास सही रिसोर्सेज हैं, अगर इस ऐसी टीम के साथ हमें बहुत जरूरी है कि हम अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जाकर बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते, बड़ी बड़ी सीरीज जीते। वो हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है। तो अब एक चीज बाकी है, वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप या फिर विश्व कप T20। अब निखिल ने जो बात की थी 1999 की, मैं एक और बात उस पर ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत जरूरी होता है कप्तान के लिए कि आपके पास किस तरह के प्लेयर्स हैं। 1999 में हमारी भी टीम अच्छी थी, पर अगर हम तुलना करें 1999 की और अभी की, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अंतर आ गया है। हमारा पेस बॉलिंग अटैक और ज्यादा मजबूत हो गया है, हमारे पास कई सारे मैच विनर्स आ गए हैं। तो हमारी टीम का दबदबा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, वो इस समय बहुत ज्यादा बोल रहा है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है भारतीय क्रिकेट का। तो इसीलिए मुझे लगता है इससे अच्छा अवसर विराट कोहली के लिए और हमारी टीम के लिए फिर से आने वाला नहीं है। हमने इतना कुछ अचीव कर लिया है, अब और जो बाकी है वो सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है या फिर ICC की वर्ल्ड चैंपियनशिप जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में होने वाली है, वो अब चीजें बची हुई हैं जीतने के लिए। बिल्कुल निखिल भाई, शायद ऊपर वाले ने बैक टू बैक मौका भी दिया, आप उसमें अपनी बात ऐड भी कर लीजिएगा कि भगवान ऐसा लग रहा है बैक टू बैक विराट को मौके भी दे रहे हैं। आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल रहे हैं, फिर आप T20 वर्ल्ड कप, और अगले साल फिर ऑस्ट्रेलिया में आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना है, यानी कि 3 ट्रॉफी जीतने का मौका। आप लगातार 3 ट्रॉफी जीते हैं और ऐसा लगता है पिछले 7-8 साल की जो सारी कमियां एक साथ छुप जानी है, आपकी झोली एक साथ भर सकती है पूरी। तो ये आपको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लग रहा है कि बेस्ट फॉर्म में है हमारा कप्तान, बेस्ट फॉर्म में हमारी टीम, और 3 आपके पास मौके एक साथ। देखिए, जिस तरीके से आपने अभी कहा था ना कि झोली भर दीजिए, जब ऊपर वाला देता तो छप्पर फाड़ के देगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से इस समय भारतीय टीम सेटल्ड है, आप चाहे तेज बॉलिंग का डिपार्टमेंट देख लें, सलामी बल्लेबाज देख लें, मध्य क्रम देख लें, फिनिशर का रोल देख लें, विकेट कीपर देख लें, सभी डिपार्टमेंट में आपके पास खिलाड़ी के जो विकल्प है वो सेटल्ड है। आपके पास कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं है जिनमें अनुभव की कमी हो। उम्मीद करता हूं कि सभी खिलाड़ी सेफ रहे और इंजरी फ्री रहे, वो बहुत जरूरी है। लेकिन जो सभा भाई पहले बात कर रहे थे, और महेंद्र सिंह धोनी जब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो कप्तान या खेलेंगे नहीं टेस्ट क्रिकेट, उसके बाद विराट कोहली बने। मजे की बात ये देखिए, इतने साल वो महेंद्र सिंह धोनी के अंडर खेले। महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत शांत स्वभाव के कप्तान थे। विराट कोहली बहुत एक आक्रामक कप्तान है, जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, हर विकेट के ऊपर जाके गेंदबाज के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने अपने खेलने का या उनका जो स्वभाव है उसको नहीं बदला, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी भी एक बहुत सफल कप्तान थे और उनका बहुत शांत स्वभाव था। तो जो फॉर्मूला उनके लिए काम किया, उस फॉर्मूला के नहीं गए, उन्होंने अपने आप को बैक किया कि इस तरीके से मैं क्रिकेट खेलता हूं, और उन्होंने उस तरीके से वो सफलता हासिल भी की। अभी आप बता रहे 200 मुकाबलों में उनका विन परसेंटेज इतना ज्यादा है, तो बहुत जरूरी है। और जो चीज आइडेंटिफाई भी हुई है और विराट कोहली ये चीज समझते भी है, जो उनका स्वभाव है
जो वो कर सकते हैं उसी अंदाज में वो कर रहे हैं, किसी के नक्शे कदम पे वो चल नहीं रहे। मुझे खुशी इस बात की। बिल्कुल। और राजकुमार सर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जहन में आती है जब उनको ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाया गया और रवि शास्त्री के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए, और वो उनका बयान आज तक मेरे जहन में कम से कम है कि वो भारतीय क्रिकेट की संस्कृति को बदलना चाहते हैं, वो कल्चर को चेंज करना चाहते हैं। पहले हम विदेश दौरे पे जाते थे सब कॉन्टिनेंट के बाहर, तो पहला टारगेट होता था कि ड्रॉ करा लें, फिर हार को बचा लें और देन फिर आप जीतने के लिए जाएं। क्या आपको लग रहा है वो संस्कृति, वो कल्चर बदला है पिछले 3-4 सालों में जब से विराट कप्तान बने? चलिए आईसीसी ट्रॉफी हम अलग हटा दें, ट्रॉफीज को हम अलग हटा दें, क्या कल्चर बदलने का काम किया है चैंपियन कप्तान ने? बिल्कुल राजीव, बचपन से मैं आपको उनके बचपन की दौर लेके जानना चाहूंगा। वो इतने कॉम्पिटिटिव थे कि अगर आप प्रैक्टिस से पहले अगर आप उनको फुटबॉल का मैच आपस में खिला रहे हो वार्म अप के लिए, तो उसमें भी वो हारना नहीं चाहता था। उसमें भी उनकी लड़ाई होती थी दूसरी टीम से, नहीं ये गोल नहीं है या ये गोल है, तो वो बहुत कॉम्पिटिटिव थे। और हमेशा मेरे से जैसे बात होती थी यही कहते थे कि इंडियन टीम आ जाती है और बस ये होता है कि ये थोड़ा सा हो जाता तो हम शायद जीत जाते, कि सर हम बाहर जाकर जीत क्यों नहीं सकते, क्यों हम लोग ऐसे विकेट्स इंडिया में प्रिपेयर नहीं करते कि हम यूज टू हो। तो ये उनका जो पहला बयान था मुझे बहुत अच्छे से याद है। उन्होंने मुझे कहा था कि सर मैं ये बोलूंगा कि मैं सब कुछ बदल दूंगा, तो मैं ये कल्चर बदलूंगा भारतीय क्रिकेट का कि हमें जो आज तक कहा जाता है कि हम बाहर जाकर ओवरसीज हम जीतते नहीं है, तो सर हमें वो जीतना होगा अगर हमें नंबर 1 टीम बनना है। और मेरा सपना यही है कि भारत नंबर 1 टीम बने और मैं एक ऐसी फिट टीम बनाऊं जो कहीं भी किसी भी की आंखों में आंखें डाल के खेल सके, कि जैसे स्लेजिंग करते थे ऑस्ट्रेलियंस, तो वो बहुत इसको जैसे टीवी में भी देख रहा होता था तो बहुत खलती थी कि हमारे प्लेयर्स को कैसे बोल सकते हैं ये। तो ही वाज लाइक दैट, इतना एग्रेसिव था कि वो रिकी पॉन्टिंग ने कुछ बोला या उसने आउट दे दिया और हमारे प्लेयर सिर झुका के आ गए। तो कहते हैं ऐसा क्यों होता है, क्या हम कैपेबल नहीं है, क्या हम वो हमारे से बेटर हैं, किस चीज में बेटर हैं वो हमारे से। और अभी फिटनेस के लिए भी वो कहता है कि पहले हम लोग उनको देखा करते थे कि ये जैसे इंडियन लैंग्वेज में गोरे क्या करते हैं अपनी फिटनेस के लिए, कहता है आज अच्छा लगता है कि वो आके हमें देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं अपनी फिटनेस के लिए। तो ही ऑलवेज वांटेड टू चेंज दैट कल्चर, और वो उन्होंने एग्रेसिव नेचर से काफी हद तक बदला भी है, जिसका बहुत फायदा हुआ है इंडियन क्रिकेट को। आप देखें इतनी फिट टीम कभी भी भारतीय टीम नहीं रही, अगर पास में जाए तो बहुत अजीब सा लगता है। अब इंडियन क्रिकेट के अगर पुराने मैचेस देखें और अब की भारतीय टीम देखें तो बहुत एक बिल्कुल चेंज है भारतीय टीम में, और सभी अब रियलाइज करते हैं इंपॉर्टेंस फिटनेस की अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और उसी वजह से आज भारतीय टीम इस जगह इस मुकाम पर है कि भारत किसी भी टूर्नामेंट में जाता है तो एज ए फेवरेट जाता है। वो एक एडेड प्रेशर जरूर है, लेकिन उसका एडवांटेज भी होता है कि दूसरी टीम अंडर प्रेशर रहती है। और यहीं पर मैं कहूंगा कि ये एक बहुत अच्छा मौका है अब विराट के लिए कि ये टेस्ट चैंपियनशिप जीते और प्रूव करें कि ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंडिया। बिल्कुल। और सबा भाई, इसी बात को अगर आगे कंटिन्यू करो, भारतीय क्रिकेट के कल्चर को बदलने का काम तो किया, वो झलक नजर आती है हम सबको पिछले 3-4 सालों में। साथ ही हमने विराट की कप्तानी में जो देखा है कि हर सीरीज के लिए उनकी सोच बदलती है, खिलाड़ियों को लेकर उनका एक अप्रोच बदलता है। अब कई ऐसी सीरीज है, या 2017 हम चैंपियंस ट्रॉफी याद करें, हम वो टूर्नामेंट हारे, अश्विन जडेजा की जोड़ी को बाहर करके वो चहल और कुलदीप की जोड़ी को ले आए। सडनली हमने 2018 के बाद एक और बड़ा चेंज देखा कि फास्ट बॉलर्स पे उनका जो भरोसा था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, खासतौर से दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद। आज हालात ये है कि विराट की कप्तानी की वजह से वो तेज गेंदबाजों की चर्चा हो रही है, उनके एग्रेशन की चर्चा होती है। और इतना ही नहीं, अब हाल में जो हम लगातार सीरीज देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जीतना हो या इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतना हो, वो ऐसे बॉलर्स की तलाश में लग गए जो नीचे कंट्रीब्यूट कर सके, क्योंकि ऊपर का बैटिंग ऑर्डर नहीं चल रहा था। तो क्या ये सारे जो बदलती सोच है, कल्चर बदलना ठीक है, कप्तान की बदलती सोच हर सीरीज के लिए क्या बहुत बेनिफिट करके, और इसीलिए आज उनका जो सक्सेस रेट है इंटरनेशनल मैचों में 70% का है मैच जीतने का? हाँ राजीव, मुझे लगता है एक बड़ा कप्तान वही है जो भांप लेता है कि टीम को किस प्रकार के प्लेयर्स की आवश्यकता है और ओपोनेंट के हिसाब से वो टीम अपनी बनाता है। अब अंत में चयनकर्ता जो भी कर लें या फिर टीम के जो कोच हैं वो जो भी कर लें, ये जो टीम होती है, जो टीम बन रही है भारत की, वो कप्तान की ही टीम है। उसको डिसाइड करना होता है कि मेरे लिए कौन से प्लेयर्स इफेक्टिव रहेंगे। अब जिस प्रकार से आपने कहा कि अब हमारे जो स्पिन कॉम्बिनेशन थे वहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन रहा, पेस बॉलर्स आए,
मोहम्मद शमी को वो ऊपर लेकर आए, जसप्रीत बुमराह को उन्होंने मल्टी फॉर्मेट प्लेयर बना दिया है, ईशांत शर्मा से अभी भी वो परसिस्ट कर रहे हैं। आप बल्लेबाजी में भी देखें, ओपनर्स हैं आपके पास, स्टेबिलिटी आ गई है, कई सारे प्लेयर्स को वो बैक कर रहे हैं। तो अंत में ये जो टीम है वो बनती है कप्तान के इन्फ्लुएंस से ही, और वो इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है विराट कोहली का, तो उनको पता है कि ऑपोजिशन किस प्रकार की तैयारी के साथ आ रहा है, ऑपोजिशन में किस प्रकार के प्लेयर हैं, क्योंकि इतने सालों से खेलते आ रहे हैं, कंडीशंस किस तरह का, यहाँ पर किस प्रकार के बॉलर्स इफेक्टिव होंगे। अब देखिए कि रविंद्र जडेजा होम सीरीज में नहीं थे, पर हमने उसकी जगह पर किसको लिया, हमने अक्षर पटेल पर विश्वास दिखाया, क्योंकि अक्षर पटेल भी लाइक टू लाइक बॉलर थे जडेजा जैसे, और वहीं से हमें सफलता मिली। कुछ उसी प्रकार का देखने को मिलता है जब भी भारतीय टीम बाहर जाती है खेलने के लिए। अब ऋषभ पंत को उन्होंने प्रमोट किया, उनको लग रहा था कि ऋषभ पंत एक बल्लेबाज अच्छे है, विकेट कीपिंग उनकी उतनी अच्छी नहीं है, पर वहां पर उन्होंने भरोसा दिखाया ऋषभ पंत को, होम सीरीज में भी और अवे सीरीज में भी। अब वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बनकर उभर रहे हैं भारतीय टीम के लिए। मुझे लगता है ये जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है अप्रोच में, वही एक बड़े कप्तान की निशानी होती है, और विराट कोहली में ये सभी के सभी जो लक्षण है वो देखने को मिल रहे हैं इस समय। बिल्कुल, लेकिन निखिल भाई सवाल वही आ जाता है फिर घूम के कि चलिए बहुत अच्छा वो कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, अब आईपीएल में क्या ऐसी परेशानी आ जाती है? वो तो सब कुछ विराट कोहली है, जैसे धोनी के लिए कहते हैं चेन्नई सुपर किंग, मतलब कोच महेंद्र सिंह धोनी, टीम मैनेजमेंट महेंद्र सिंह धोनी, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, तो वैसे ही आरसीबी के लिए सब कुछ तो विराट कोहली। अब वहां क्या प्रॉब्लम है? 132 मैचों में कप्तानी। राजकुमार जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं निखिल भाई का जवाब। पर आरसीबी के लिए राजकुमार शर्मा जी बनाते हैं टीम, इसलिए दिक्कत आ जाती है। अब जो की प्लेयर्स है वो राजकुमार जी बाहर बिठा देते हैं, तो मेरा कप्तान भी क्या करेगा? अब किसी और के लिए बॉलिंग बता नहीं सकता, डेथ ओवर में आके कोई 20-20, 22-22 रन आखिरी ओवर में खा ले। मुझे याद है कोरी एंडरसन आके गेंदबाजी कर रहे थे, महेंद्र सिंह धोनी ने उनका भूत बना दिया था। फर्क यही है कि रिसोर्सेस, आईपीएल की आपने बात की, इस बार रिसोर्सेस है तो देखिए ऊपर वाले की मार की स्थगित हो गया टूर्नामेंट। वो इसका एक बहुत बड़ा एक पुरानी कहावत है कि आपको सब कुछ मिलता है लेकिन ऊपर वाला कुछ ना कुछ अपने पास रखता है। आपको इतना करिश्माई बल्लेबाज बना दिया, सब कुछ आपको ऊपर वाले ने दिया, लेकिन आईसीसी ट्रॉफी आपकी झोली में भी नहीं आई। और आईपीएल ट्रॉफी भी, आईसीसी की ट्रॉफी लगातार आपने जो बात बोली है ना, वो मेरे जहन में आ गई कि अब छप्पर फाड़ के मिलेगी, क्योंकि भारतीय टीम बहुत सेटल्ड है। रही बात आईपीएल की, जैसी टीम सेटल हो रही होती है आपके पास एक बड़ा ऑक्शन आ जाता है और फिर उसमें फेरबदल हो जाता है, और ऑक्शन टेबल पे क्या होता है, बहुत सारे विकल्प होते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, उसके हिसाब से कई बार आपको जो खिलाड़ी चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाते। अब जैसे ये टीम सेटल हुई है, उम्मीद करता हूं कि इस साल जो आईपीएल है वो पूरा हो और आरसीबी अच्छा करेगी जिस तरीके से टीम चल रही है। नहीं करते तो अगली बारी फिर से पूरी की पूरी टीम जो है वो बदल जाएगी। लेकिन कप्तान वही रहेगा राजकुमार जी, कप्तान वही रहेगा, कप्तान तो वही रहेगा। कप्तान वही रहेगा, लेकिन नजरिया एक आरसीबी लीड करने में और इंडियन टीम लीड करने में फर्क है राजीव विराट कोहली का। वो जितना डेडिकेटेड जब भारतीय टीम के लिए खेल रहे होते हैं तो एक उनका नजरिया ही बदल जाता है, और आरसीबी जरूर वो चाहते हैं। जी आरसीबी की फ्रेंचाइजी भी सुन रही होगी हमारा ये ये कमिटमेंट वाली बात, तो आप कहिए 200% कमिटमेंट है आरसीबी के साथ। कमिटमेंट तो बिल्कुल है, और वो एक जो आईपीएल की ट्रॉफी है वो कहीं ना कहीं वो भी खल रही है विराट को बहुत ज्यादा। वो बार बार हर साल यही आके बोलता है कि सर इस बार टीम लग रहा है कि मेरी टीम बहुत अच्छी है, और मुझे इस साल लगा था और कि शायद वाकई में इस बार वो कैपेबल है और इस बार ये टीम लग रही है कि आईपीएल जीत सकती है। अनफॉर्चुनेटली वो पोस्टपोन्ड हो गया है, तो कहीं ना कहीं विराट के दिमाग में आईपीएल जीतने का भी है जज्बा। तो 2-3 चीजें हैं जो दिमाग में चल रही हैं, और वो जब पूरी होंगी तो कुछ एकदम से आप लोगों को कुछ चेंजेस भी नजर आएंगे विराट कोहली में। तो आप वेट कीजिए, यही आशा करता हूँ कि जल्दी वो आईपीएल जीते और T20 वर्ल्ड कप जीते, और ये आने वाला चेंज क्या है ये तो बता दीजिए, एक कम से कम हम लोग को कुछ क्लू मिल जाए कि क्या कुछ चेंज हो जाएगा। सेकंड फेज में हो सकता है राजकुमार शर्मा जी कोच बनकर आ जाए, ये भी चेंज हो सकता है। चलिए एक आखिरी सवाल मैं सबसे लेना चाहूंगा, सभा भाई शुरुआत आपसे करता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी ने 332 मैचों में कप्तानी किया, विराट कोहली 200 मैचों में कर चुके हैं। क्या ये जो माइलस्टोन महेंद्र सिंह धोनी का ऑल टाइम है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा मैचों में इंटरनेशनल कप्तानी करने का, क्या विराट कोहली इस माइलस्टोन को क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, पर ये बातें विराट कोहली के दिमाग में नहीं होगी इस समय।
उनके दिमाग में सिर्फ यही है कि पहले ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते और वो जीतने के बाद फिर उनका ध्यान होगा T20 विश्व कप, क्योंकि कई बार विराट कोहली विश्व कप भारतीय टीम का हिस्सा बन चुके हैं, रहे हैं, जहां पर भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और अंतिम समय में हम वो मैच हार गए हैं, चाहे वो कप्तान के रूप में हो या फिर एक प्लेयर के रूप में क्यों ना हो। तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखना चाह रहे होंगे इस समय विराट कोहली। आपको क्या लग रहा है राजकुमार जी, 332 मैचों में कप्तानी की है महेंद्र सिंह धोनी ने, वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी कप्तान के लिए। क्या ये माइलस्टोन आप देख रहे हैं? मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि विराट कितना लंबा खेलेंगे, उनका करियर कितना लंबा होगा, वो इस जवाब में छुपा होगा आपके। मैं पिछले दिनों राजीव उनको बोल रहा था, मैंने कहा अभी तो तुझे 8-10 साल और क्रिकेट खेलना है। क्या था सर, ठीक लगा लीजिए। अभी मैं I'm 32 नाउ, तो मैंने कहा कम से कम 40 साल तक तो तुझे खेलना ही है। तो लेकिन हाँ, वो जो भूख है वो राजीव, वो भूख खत्म नहीं हुई है, रादर मैं कहूँगा बढ़ती जा रही है विराट की। तो एक बहुत अच्छी बात है ये उसके अंदर कि वो जज्बा जो वो एक उसको मोटिवेशन है ग्राउंड में जाने की, मैच जिताने की इंडियन टीम को, वो अभी पहले से भी और ज्यादा हो गई है। तो और जहां तक ये रिकॉर्ड्स की बात है, तो मैंने पहले भी कहा है कि उसको पता ही नहीं होता। 90% केसेस ऐसे होते हैं कि जब मैं बताता हूँ उनको कि आपने ये रिकॉर्ड बनाया है, तो जरूर खुशी बहुत होती है उसको, लेकिन अक्सर उसे पता नहीं होता। निखिल भाई, आखिरी क्योंकि सवाल मैं आपसे लूंगा, राजकुमार जी ने छुपा के इसे जवाब तो दे दिया है कि वो जाएंगे 332 मैच जो कप्तानी का रिकॉर्ड है। अब आपको क्या लग रहा है, यहाँ से अगर हम देखें अगले 2-3 साल अगर वो खेलेंगे, 3 साल तो 100 से ज्यादा मैचेस खेल चुके होंगे, कैसे आप देख रहे हैं अभी विराट एज ए कैप्टन और 3 साल आगे? देखिए राजीव भाई, भविष्य में देखना बहुत मुश्किल और कठिन होता है, लेकिन वो तभी कर पाएंगे, उनको कप्तानी का मजा भी तभी आएगा अगर वो कुछ आईसीसी ट्रॉफीज की हम बात कर रहे हैं वो जीतते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले तो वो बिल्कुल इंजरी फ्री रहे, क्योंकि हम सब खिलाड़ी रह चुके हैं, जैसे ही आप 32-35 के करीब पहुंचते हैं तो शरीर जो है ना उसको इतना आप लोड नहीं कर सकते, तो इंजरीज होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो सबसे जरूरी है वो 332 तो छोड़िए, अगर वो 5-6 साल और खेलना चाहते हैं तो वो फिटनेस के मामले में चैंपियन है, बट उनकी बॉडी उनका साथ देना भी बहुत जरूरी है और भूख की कोई कमी है नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं इंजरी फ्री रहेंगे तो रिकॉर्ड अपने आप टूट के नए बनते चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो निखिल का नजरिया आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई। आपका सभा जो क्रिकेट के मैदान पे बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनकी भी कई भविष्यवाणी आपने सुनी और क्यों विराट कोहली कप्तान बनाए गए ये भी आपने सुन लिया, और क्या कुछ विराट के भविष्य से उम्मीद कर रहे हैं सभा, ये भी उन्होंने बताया। और राजकुमार शर्मा जी जो बचपन से विराट को देख रहे हैं, विराट कोहली के बारे में उनको सीधा इंडिकेशन उन्होंने दे दिया कि कम से कम 3-4 साल वो क्रिकेट और खेलेंगे, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या कुछ बल्लेबाजी में रिकॉर्ड बनाएंगे, और कप्तान रहते हैं तो क्या कुछ रिकॉर्ड उनका नाम होगा। और सबसे बड़ी बात, जिस लाइन को लेकर हमने चर्चा शुरू की थी कि एक चैंपियन खिलाड़ी, एक चैंपियन कप्तान का अधूरा ख्वाब, और ये अधूरा ख्वाब जितनी जल्दी पूरा हो जाए उतना ही अच्छा है भारतीय क्रिकेट के लिए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट भी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है, भारतीय फैंस इंतजार कर रहे हैं कि आईसीसी की एक ट्रॉफी हिंदुस्तान आए और दोबारा से हम उस चमचमाती ट्रॉफी को कम से कम बीसीसीआई के ऑफिस में देख पाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल नीति के हर एपिसोड के साथ रोज हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं शाम 7:30 बजे आईवीएम के यूट्यूब चैनल और आईवीएम पॉडकास्ट के फेसबुक पेज पे। इसके अलावा आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं @राजीव मिश पे। इसके अलावा खेल नीति के हर एपिसोड को आप सुन सकते हैं ivmpodcast.com पर। इसके अलावा गाना, स्पॉटिफाई, सावन और गूगल पॉडकास्ट के साथ साथ आईवीएम के अन्य जो प्लेटफॉर्म है वहां पर हमारे इस खेल नीति के हर एपिसोड को सुन सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank our sponsors on the network this week, Cred, Ciet, TheWholeTruthFoods.com, and PayPal. We really do appreciate the support. On Cider Says, we discussed quite a bit about the local assembly elections this month. Vasanthi Hariprakash was there to talk about the West Bengal elections, and then we also spoke to Pradeep Gupta, a psephologist and author. He's the chairman and MD of Access My India. Do definitely check that episode out. Great conversation. Tune into This Round Is On Me, where Gauri Devi Dayal caught up on the latest trends in the PR industry with Archana Jain from PR Pundit. On The Habit Coach, Ashton Doctor spoke to Anandita Chatterjee. She's the founder of Travel Chatter. She's been a marketer with some large firms and has traveled to 67 countries so far.
It was a RuPaul Drag Race fan club on KBCD where Farhad and Sunetro discussed the show's best moments and talents. Ambar Rana was joined by celebrity fitness trainer Shivoham on Know Your Kanun to discuss fitness laws and regulations in India. They talk about the laws and infrastructure that exist to protect gyms, trainers, and also consumers in the fitness industry. And on the note with Maruk Inayat, we have clinical psychologist and friend of the network, Sonali Gupta. She talks about ongoing mental health issues like survivor's guilt, coping with anxiety around the pandemic, and doom scrolling. And with that, we hope to see you again next week. Hi, I'm Zarina Poonawalla, host of the Empowering Series podcast on the IVM network. I happen to be a peak performance coach and leadership coach by profession, and I'm here to share with you productivity tools, life-altering techniques, and real-life hacks to help you achieve your maximum potential in everything you do, your relationships, professions, careers. So tune in every Monday to unleash your inner power. Be safe, be well, be empowered. Namaskar, dear friends. My name is Ashish Vidyarthi. Life, as you know, is a journey. And you and I, travelers, how can we celebrate this travel? I have a podcast for you, Begin the Journey. I share stories and moments from my life. Do tune in every Monday and Thursday to listen to my podcast on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcast from. Cheers.